हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंच प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर की ये है सेकंड एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हम लोगों ने 6.1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने अब तक प्रीवियस सारी वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप क्लास 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पर सारी वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे और जो आपको इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में नोट करने के बाद, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप लिख सकते हैं कि जैसे ये 50 डिग्री जो वैल्यू आ रही है इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं एंगल 1, और ये जो आपको वैल्यू x दिख रही है इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं एंगल 2। उसके बाद ये जो 130 आपको वैल्यू गिवन है इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं एंगल 3, और उसके बाद जो y वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं एंगल 4, और आप लिख सकते हैं अपने आंसर में एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर ऑफ 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर वो लीनियर लाइन है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम टोटल क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट बना के हम लिख सकते हैं कि सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 180 डिग्री हो जाती है। जैसे कि आप यहां देख भी रहे हैं कि यहाँ 50 और x एक सिंगल लाइन यानी कि इस लाइन के अंदर ये आ रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ एंगल 1 की जो वैल्यू आपके पास है 50 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसे एज इट इज रहने देते हैं, और ये आपके पास 180 आ गया। अब ये जो एंगल 2 है यहाँ पे क्वेश्चन में x कंसीडर किया गया है, तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ इसकी जगह x लिख लेता हूँ, और ये जो 180 है इसे एज इट इज रहने देता हूँ। ये जो 50 डिग्री प्लस में है लेफ्ट साइड में, साइड चेंज करोगे तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि आप इसे माइनस करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और जो कि आपके पास 130 डिग्री आ गया। यानी फर्स्ट काम जो है आपने कर लिया, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आप लिख सकते हैं, और इसके पीछे रीजन ये है, देखो 3 है, थर्ड एंगल ये है, फोर्थ एंगल ये है, इन दोनों को इक्वल इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। तो आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि सिंस पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे, तो ये रीजन लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ये आपके पास इक्वल है, इट मीन्स ये हुआ कि जो आपके पास वैल्यू है एंगल 3 की वो आपके पास है 130 डिग्री, और y की जगह एंगल 4 की जगह आप लिख सकते हैं y, और इसे फर्दर लिख सकते हैं दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यानी आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, और x के अलावा जो y की वैल्यू है इसे भी आपने कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपको ये प्रूफ करना है ये दोनों लाइन यानी AB एंड CD पैरेलल है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये जो एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू आपके पास एंगल 4 है, और इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है, 130 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल 2 एंड 4 ये क्रिएट होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट होते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो कि हेयर एंगल 2 एंगल 4 आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रही है। दिस इंप्लाइज आप ये बोल सकते हो कि ये जो लाइंस है आपके पास AB वो किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल, ये एंगल सेकंड और ये एंगल 4, ये दोनों इक्वल आ रही है 130, तो ये क्या हो गया, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। फिगर आपको गिवन है 6.29, तो इस डायग्राम को पहले अच्छे से देख लीजिए, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन फिगर 6.29 इफ AB इज पैरेलल टू CD। अब देखो AB लाइन ये रही और CD लाइन ये रही, ये दोनों आपको पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है
कि CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है, इट मींस दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आप ये बोल सकते हो। और फर्दर आपको एक रेशियो गिवन है कि ये आपके पास जो x है, y है, और इस तरह से जितने भी एंगल्स ये क्रिएट हो रहे हैं इन सब के बीच में एक रेशियो गिवन है। जैसा आप यहां देख सकते हैं कि y रेस टू z, इसकी वैल्यू आपको 3:7 गिवन है। देखो y ये रहा आपके पास और z आपके पास ये रहा, इन दोनों की एंगल के बीच में जो रेशियो क्रिएट हो रहा है 3:7 है। तो अब क्वेश्चन ये है, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले नोट करिए और ये जो डायग्राम है एज इट इज इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि अब क्लियरली आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो यहाँ ये हम ऐसा करते हैं कि ये जो x एंगल है इसे मैं एंगल 1 नाम रख देता हूं, और ये जो y है आपके पास इसे एंगल 2 नाम रख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। और इसका रीजन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल विद सेम ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो लाइन आपके पास आ रही है इस वाली लाइन की बात की जा रही है, यहां पे ये सेम लाइन से ये दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि सिंस एंगल्स विद सेम ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे जो एंगल 1 है 1 की जगह आप वैल्यू x रख सकते हैं, और एंगल 2 जो है आपके पास इसकी जगह आप y रख सकते हैं, और ये आपके पास 180 डिग्री हो गया। अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं, जो आपके पास x की वैल्यू है इसे फाइंड आउट अगर मुझे करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, 180 डिग्री माइनस y लिख देंगे। y को मैंने शिफ्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव में था इधर नेगेटिव में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो एंगल 2 है इसके साथ ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसका नाम एंगल 3 रख देता हूं मैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो आप रीजन लिख सकते हो कि सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो आप ये मेंशन करोगे अपने आंसर में कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आपके पास इन दोनों का रिलेशनशिप बन के आ रहा है, तो आप ये देखिए यहां पर कि जो एंगल 3 है और ये z है जिसे मैं एंगल 4 कंसीडर कर लेता हूं, तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपके पास ये गिवन है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो गिवन दैट कि CD इज पैरेलल टू EF, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि CD इज पैरेलल टू EF, इट मींस ये होगा कि एंगल 3 और एंगल 4 जो होंगे ये इक्वल होंगे, और ये क्रिएट हो रहे हैं अल्टरनेटिव कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ये क्रिएट हो रहे हैं। तो आप यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं अपने इस रीजन के साथ साथ कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखो ये एक रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है 3 और 4 का, और इसके अलावा ये जो आपके पास 2 और 3 का इसका रिलेशनशिप है। यानी कि हम लोग ऐसा करते हैं, इसे मैं अगर इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूं फर्स्ट, और इसे मैं कंसीडर कर लेता हूं, इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेता हूं, तो सेकंड इक्वेशन में मैं 3 की जगह 4 पुट कर सकता हूं। तो ये काम मैं यहां कुछ इस तरह से कर रहा हूं कि जो सेकंड इक्वेशन है इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, हम लोग पुट करते हैं कि पुट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी कि जो एंगल 2 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, इनकी वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगी। अब ये जो 2 की वैल्यू है ये आपके पास क्या है, y है, ठीक है। 2 की वैल्यू आपके पास y है, 4 की वैल्यू आपके पास क्या है, z है, और ये आपके पास 180 डिग्री बन के आ रहा है। और आपको ये एक बात और गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको y रेशो z गिवन है जो कि आपके 3:4 है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि लेट, जब आपको ये चीज गिवन है तो कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल, जैसे x y z तो ऑलरेडी है, तो मैं एक p वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूं कि 3p जो होगा वो इक्वल होगा y के, ठीक है। और उसके बाद 7p जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपके पास z के। ये मैं लेट करके चल रहा हूं। अब ये जो वैल्यू है, आप कहोगे सर ये 3 कहां से है, रेशो है, 7 कहां से है, तो ये रेशो क्या है, p हमने एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो इसके लिए अब जैसे यहां आपके पास वैल्यू है 3p, तो ये y की जगह पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 3p प्लस, अब z की जगह आप 7p पुट कर सकते हो, 7p इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया
10p इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब p की वैल्यू जो है आपके पास 180 डिवाइड बाय 10, इट मींस इट इज इक्वल टू 18 डिग्री। p की वैल्यू आपके पास आ गई। तो अब यहां से y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और y की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है आपके पास 3p। तो आप यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3p, इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 18। तो आप लिख सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास, जैसे अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। तो ये आपने y की वैल्यू निकाल लिया, और इसे पुट कर दोगे कि पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि आपके पास क्या है 180 डिग्री माइनस y, यानी कि 180 में से आपको माइनस करना है 54, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनल x की वैल्यू। तो आप एक रफ में ऐसा करिए कि ये जो 180 डिग्री है, ठीक है, इसमें से आप 54 को माइनस कर लीजिए, तो इधर ये 6 आ गया, और ये 17 में से 5 माइनस करोगे आप तो ये, या फिर 7 में से 5 माइनस करोगे 2 हो गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो 126 आपका ये फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू ही पूछा गया था, तो जो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.30, इफ AB इज पैरेलल टू CD, EF is perpendicular on CD and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE, angle GEF and angle FGE. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपके पास एक लाइन है AB, ये वाली लाइन, और सेकेंड लाइन आपके पास है CD। ये दोनों लाइन आपको यहाँ पे पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास जो EF है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, और ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि एंगल आपके पास GED, यानी ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है, इसकी वैल्यू आपके पास 126 डिग्री है, और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है एंगल AGE, यानी कि ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है फर्स्ट। सेकेंड आपको बोला जा रहा है कि GEF, यानी ये सेकेंड एंगल आपको ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, और थर्ड एंगल आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है एंगल FGE। F ये रहा, G ये रहा, और E ये रहा, यानी ये थर्ड एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो इनको मैं एक नाम रख लेता हूं, इसका नाम एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, और इस वाले का नाम एंगल 3, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद फर्दर और सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए हमारे पास, तो ये वाला जो एंगल क्रिएट होगा इसे मैं एंगल 4 कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, और ये जो एंगल 2 और एंगल 4 है, अगर इन दोनों को कंबाइंड की बात करें तो इसे मैं एंगल 5 कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, एंगल 1 ये हमें कैलकुलेट करना है, एंगल 2 हमें ये कैलकुलेट करना है, एंगल 3 हमें कैलकुलेट करना है, और उसके बाद मैंने अपनी हेल्प के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पोर्शन को जो 90 डिग्री बन के आ रहा है, इसे एंगल 4 मैंने कंसीडर कर लिया, और कंबाइंड एंगल 2 और एंगल 4 इनको अगर हम प्लस कर देंगे, दोनों एंगल कंबाइंड करेंगे, जो कि आपका एंगल GED है, इसे एंगल 5 मैंने कंसीडर कर लिया। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो गिवन है पहले उसे नोट डाउन कर लो। तो गिवन है आपके पास एंगल GED दैट इज इक्वल टू 126। अब GED को मैं लिख सकता हूं ब्रेक करके एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंड दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, जिसे आप एंगल 5 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे जो एंगल 4 है आपके पास, ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप कह सकते हो रीजन कि यहां पे लिख सकते हो कि एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन ये है आपके पास ये जो EF है आपके पास, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, ये आपको गिवन है। तो आप मेंशन कर सकते हो कि EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD इज गिवन। ठीक है, ये आप मेंशन कर दोगे। इट मींस ये हुआ कि आपके पास ये 90 डिग्री आ गया, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब एंगल 2 की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 126 में से ये 90 जो प्लस में था साइड चेंज करके इसे माइनस कर लेंगे, तो ये आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा।
तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो कि एंगल 2 इज इक्वल टू 36। और एंगल 2 जो आपके पास है इसे आपने पहले ही कंसीडर कर लिया है इस वाले पोर्शन को, यानी ये जो सेकंड काम था आपके पास, मैं इसे थोड़ा इधर ऐसे लिख देता हूं कि आपके पास जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल GEF के इक्वल है। और इसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है आपके पास, 36 डिग्री आ रही है। यानी कि अपने सेकंड वाला जो एंगल कैलकुलेट करना था वो आपने कर लिया है। ठीक है, अब अपने हेल्प के लिए मैं इस वाले एंगल को जो 90 डिग्री का आपके पास बन के आ रहा है, ठीक है, इसे मैं एंगल 6 कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं GF और E। ठीक है, ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं, तो आप लिख सकते हो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल जो आपके पास है GFE। ठीक है, GFE के अंदर ये सारे के सारे जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। एंगल 3 जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो इसे मैं एज इट इज इसे रहने देता हूं। एंगल 6 जो है ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं कि एंगल 6 की जगह मैं 90 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, एंगल 2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, जो आपका 36 डिग्री आया था, ये आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, और ये आपके पास 180 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल G है, ये एंगल 6 जो आपने 90 डिग्री पुट लिखा है, तो ये आप लिख सकते हो कि सिंस, ठीक है, एंगल 6 इज राइट एंगल आपके पास है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद एंगल 3 की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 180 में से मैं 90 को माइनस करूंगा और 36 को भी माइनस कर दूंगा, ताकि मेरे पास आंसर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप 90 माइनस करोगे तो 90 आ गया। अब इस 90 में से 36 और माइनस करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर यानी कि एंगल 3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब इसे माइनस करोगे तो आपके पास ये 54 आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, यानी कि एंगल 2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, ये आ गया आपके पास। एंगल 3 आप और यहां पे आपने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट में आपका एंगल 1 बचा है, तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल विद लीनियर पेयर आप बोल सकते हो। इसका रीजन कि सिंस एंगल विद लीनियर पेयर, ठीक है, तो इसलिए ये 180 डिग्री आ रहा है आपके पास। और एंगल 3 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, 54 है, तो इसे आप यहां रख सकते हो। ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 180 में से माइनस कर लूंगा 54 को, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 126 डिग्री, जो कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एंगल 1 यानी जो एंगल आपके पास है एंगल AGE कैलकुलेट कर लिया 126 डिग्री। एंगल 2 आपने सॉल्व कर लिया जो कि आपके पास GEF है और इसकी वैल्यू आपके पास 36 डिग्री। और एंगल 3 भी आपने कैलकुलेट कर लिया जो कि आपके पास एंगल FGE है और इसकी वैल्यू आपके पास 54 आ गई। तो इस तरीके से आपने तीनों एंगल जो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला गया था, इसे आप आसानी से आपने कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां मैसेज करके भी आप मुझे डायरेक्टली अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके मुझसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो है ये एक्सरसाइज 6.2 के सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 6.2 का जो सेकंड पार्ट है इसे जरूर देखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।